भूखों को खाना खिलाने का कायल मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो भाई मैंने जो कोटेशन दी आपको कि यार मैं भूखों को खाना खिलाने का कायल बिल्कुल नहीं हूँ। वो भूखे वो हैं जो कि जो है ना अच्छा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे उनको जो है ना 4 हाथ पाँव के साथ सलामत रखा है और दुनिया के अंदर तमाम नेमतें उनको दी जाती हैं। लेकिन उनका मसला ये है कि भाई अपने आप को अच्छा खाने के लिए, अच्छा खिलाने के लिए वो रोडों पे निकलते हैं। रोडों के ऊपर जो दस्तरखान लगे हुए हैं उनके ऊपर जाते हैं, बैठ के खाते हैं। जो सफेद पोश के इंसान है जिनके लिए ट्रस्ट के अंदर पैसा दिया जाता है वो उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते, जो बंदे वो जो है। और ये क्या करते हैं कि भाई उनके हिस्से का हिस्सा खा के जो है ना वो निकल के आ जाते हैं। कभी शुतुरमुर्ग, कभी ये कभी वो, सारी चीजें अय्याशी वाली करके खा के पी के जो है ना घर पे आ जाते हैं। लेकिन जो गरीब मिस्कीन साला बेचारा वो बैठा है, जो गाँव के अंदर बैठा है, जो अपने जो है ना सिंध के एरिया के अंदर बैठा है या कोई भी ऐसे नीचे स्लम एरिया के अंदर बैठा है, उस बेचारे का क्या कसूर है? वो एक सफेद पोश का आदमी है जो कि अपने घर से निकलना नहीं चाहता, अपने घर से जो है ना बाहर जाके लोगों से मांगना नहीं चाहता, अल्लाह के अलावा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। उस बेचारे का क्या होगा अगर आप इतने बड़े बड़े दस्तरखान बड़े बड़े पोर्श इलाकों के अंदर लगाएंगे? तो स्लम एरिया के अंदर जो बेचारा गरीब का बच्चा जो बैठा हुआ है वो क्या खाएगा, वो क्या पिएगा, वो क्या ओढ़ेगा? आप उसकी फिक्र नहीं करते। आपके पास जो ट्रस्ट आता है आप उसका नाम लेते हैं कि भाई हम गरीबों को खिलाएंगे, लेकिन उस गरीबों के पैसों के ऊपर आप अफ्तारियां करा रहे हैं। अफ्तारी भी करोड़ों रुपए की अफ्तारी करा रहे हैं। अफ्तारी के अंदर कभी शुतुरमुर्ग, कभी मुर्गी, कभी चिकन, कभी ये कभी वो, सारी चीजें आसाइशों वाली खिला रहे हैं। तो ये आपके वालिद साहब का पैसा तो नहीं है जो आप इतना खर्च कर रहे हैं। ये तो अवाम का पैसा है, अवाम की चीज है, अवाम का हक है। आपने अवाम से पैसा डोनेशन के तौर पे इस वजह से लिया कि आप गरीबों की मदद करेंगे, और आप ऐसे लोगों को खाना खिला रहे हैं बैठा के जो आते हैं तफरी और सैर के अंदर, आपके पास आते हैं सेरी करते हैं, आपके पास आते हैं अफ्तारी करते हैं, वो भी तफरियों में। तो आप क्यों भाई, आप ये क्या कर रहे हो? आप किसके पैसों को कहाँ लगा रहे हो? आप मुझे ये बात बताओ। आप इतनी बड़ी फाउंडेशन हो, जेडीसी आपका नाम है, जेडीसी जफर अब्बास आप खुद हो, लेकिन आप काम क्या कर रहे हो? मुझे ये बताओ कि आप गरीबों तक क्या कितना हिस्सा पहुंचा रहे हो? गरीब आपके पास चल के कभी नहीं आता। इन जैसे भिखारी, इन जैसे ये जो नस्ली भिखारी होते हैं ना, जो कि खानदानी होते हैं, जिनका काम ही नस्लों से पुश्तों से चलता आ रहा है कि भीख मांगना, वो आपके दस्तरखान पे बैठ के खा रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि भाई मैं जो है ना मेरे रास्ते के अंदर जब मैं कंपनी जाता हूँ ना, तो मेरे रास्ते में दो लोग आते हैं, दो दस्तरखान आते हैं, जिसके अंदर जो है ना एक सैलानी का है और जो है ना जेडीसी का है। सुबह सुबह का वक्त होता है, मैं देखता हूँ कपड़े की हालत लोगों की, वो चरसी लोग होते हैं जो कि रात भर जो है ना आपके नालों को खोद के, आपके यहाँ को खोद के, वहां को खोद के वो जो है ना सोना निकालते हैं। ये मतलब जो है ना सोना तो नहीं होता, लोहा निकालते हैं। लोहा निकालने के बाद जाके बेच के उसी पैसों की चर्स पीते हैं। तो क्या होता है उससे भाई? वो जो है ना खाना कहाँ खा रहे हैं? क्योंकि उनको चर्स के पैसे मिलते हैं, लोहे से खाना मिलता है आपकी तरफ से। तो भाई आप उनको तो और पाल ले हो, वो चोरी छोड़ने के बजाय वो तो आपकी दस्तरखान पे बैठ के जब तक पेट उसका भरेगा तब तक वो काम करेगा नहीं, वो चर्स कैसे छोड़ेगा? दूसरी बात, आप जो इतने बड़े बड़े दस्तरखान लगा के लोगों को खिला रहे हो, जो के पास आपके पास आप कहते हो आपके पास सफेद पोस्ट तबका आ रहा है। कौन आ रहा है? मैं तो नहीं आ रहा, मैं सफेद पोस्ट का आदमी हूँ। जो आदमी आपके पास आ रहे हैं ना, जो आप चैनल पे दिखा रहे हैं अपने, वो बहुत कम लोग हैं। जो लोग तफरीह शहर के अंदर आपके पास आ रहे हैं ना, मैंने भी काफी टाइम प्लान बनाया अपने दोस्तों के साथ। मैंने बोला यार चल जेडीसी के अंदर जो है ना खाकर आते हैं, अफ्तारी टाइट होती है, ये टाइट होती है, वो टाइट होती है। भाई मैं जो है ना मुस्तहिक नहीं हूँ, मैं मुस्तहिक नहीं हूँ ना लोग वो जो आपके पास दस्तरखान पे बैठ के खा रहे हैं। मुस्तहिक बेचारा वो गरीब है जो कि आप जाओ सरजानी से आगे, वो मुस्तहिक लोग हैं। आप जाओ किसी स्लम एरिया में, सिंध इंटीरियर सिंध चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ बिरयानी को डेगे पे डेग बांटो, वो खाने के हकदार है। ये हकदार नहीं है। आपने इनको बैठा बैठा के खिला खिला के वो आलसी पने में डाल दिया है। ऐसे आलसी हो गए कि अब इनको कमाने के अंदर मजा नहीं आता। अब ये क्या कहते हैं यार, हमें जो है ना जिंदगी जीनी होगी ना, हम इनके दस्तरखानों पे बैठ जाएंगे। दस्तरखान वैसी कराची शहर के अंदर बहुत लगे हुए, या भी यहाँ खाना, कभी वहाँ मांडे, कभी यहाँ पे बिरयानी, वहाँ बिरयानी, कभी यहाँ पिलाओ, कभी वहाँ पिलाओ। तो वो तो भाई अपने आप के पीछे लगे हुए कि भाई किसी भी तरीके से हमें खाना तो मिल जाएगा, मेहनत क्यों करें? आपने आवाम को आलसी बना रखा है। भाई मैं चाहता हूँ कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भूखों को खाना खिलाना, गरीबों को खाना खिलाना बेहतरीन काम है। लेकिन आपने जिस काम के लिए पैसा लिया है ना कि आप गरीबों को खाना खिलाओगे, तो ये आवाम गरीब नहीं है मेरे भाई, ये आवाम गरीब नहीं है। आप उसको जो बैठा बैठा के खिला रहे हो, गरीब क्या होते हैं पता है आपको? जिसके घर में अगले टाइम का खाना ना हो। इनसे पूछो इनके घर के अंदर खाना नहीं है अगले टाइम का, कहेंगे है भाई, पूरे महीने महीने का राशन होता है इनके घर पे। लेकिन आप तो वो चीज की होश
नहीं आ रही, जो मुस्तहिक है उसको नहीं दे रहे। जो मुस्तहिक आपके पास एक आध जो बाहर अपने घर से निकल के आ जाता है सफेद पोश का आदमी, आप उसकी वीडियो बना के वायरल कर देते हो कि यार ये जो है ना ये गरीब है, इनके अंदर ये मसाइल है वो मसाइल है। वो अगली दफा से वो आने के सोचता है कि यार दूसरे बंदे उसको देख के सोचते हैं यार ये वीडियो बनाता है, ये वीडियो के अंदर हमें लेता है। सफेद पोश का आदमी कभी भी आपकी वीडियो के अंदर नहीं आएगा और आप अपनी प्रमोशन से बाज नहीं आओगे। आप किसी भी टीवी प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाते हो, जाके चंदे मारना शुरू कर देते हो, चंदे की अकाउंटेंसी मांगो कि यार आप बताओ कि भाई कहाँ से पैसा आया, कितना पैसा आया। आपने 20 लाख रुपए जो है ना मशीन के पैसे मांगे, मानते हैं 20 लाख रुपए देंगे आपको, कोई मसले की बात नहीं, मैं खुद भी देता हूँ। सुने, आपने 20 लाख रुपए मांगे, आपने 20 लाख रुपए मांग के जो है ना आपके 20 लाख रुपए आपने मांगे, मशीन में लोगों ने पैसे जमा कराना शुरू करे, एटीएम से आए, यहाँ से आए, वहां से आए, बैंकों के अंदर पैसे आना शुरू हुए, अकाउंट आपके 20 से लेकर 30 लाख रुपए आ गए। 20 लाख रुपए की मशीन आपको खरीदनी है, जो 10 लाख इजाफी आए उसका हिसाब कौन देगा भाई? आप दिखाओ ना, 20 लाख रुपए पूरे हो गए, मशीन के पैसे पूरे हो गए, खत्म करें। आप दूसरी स्कीम चलाए, दूसरा वो लेकर आए, लेकिन आप वो नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं भाई? आप आने दे, पैसा आने दे, एक चीज के ऊपर रख के 100 चीजों के पैसे निकलवा लो और 100 में अंदर से एक चीज दे दो और 99 चीज अपनी जेब में भर लो। ऐसा नहीं चलेगा। पाकिस्तानी अवाम का पैसा है, जायज हक का पैसा है, मेहनत से निकालते हैं पैसे। आप इस जैसे जो है ना लोगों को जो खिला रहे हो ना बैठा के, ताकि मुस्तहिकीनों को बांटो, वरना आपके ऊपर तनकीद करना सबकी जिम्मेदारी है कि इनके ऊपर तनकीद की जाए। लेकिन अब से अगर आपको इस बात की समझ नहीं आएगी तो मैं इंशाल्लाह इस चीज के ऊपर भी तहरीक चलाऊंगा। और जैसे सोशल मीडिया के ऊपर जो फैमिली व्लॉगर्स वल्गैरिटी फैला रहे हैं, आप जिस किस्म की 2 नंबरी फैला रहे हैं, मैं उसको भी सामने लेकर आऊंगा।